जय हिंद साथियों, आज हम लोग के पास एक यूनिक चीज़ आया है। देखिए, आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, एक हम लोग का पास क्या आया है। देखिए, हम लोग के पास एक घड़ी आया है। चलिए, कार्टून में कुछ नहीं साथियों, कार्टून को रखते हैं साइड में। देखिए साथियों, एक टेबल वॉच आया है, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम क्या है साथियों, देखिए कस्टमर बता रहा था साथियों, जब इसमें पुराना बैटरी जो पहले का बैटरी था, तो उसको हटा के फिर उसमें नया बैटरी लगाया है, ठीक है। और नया बैटरी लगाने के बाद साथियों, ये घड़ी जो है वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। सुई जहाँ का तहीं अटका हुआ है। देखिए और बैटरी का हम वोल्टेज भी चेक कराते साथियों। सच में ये नया ही बैटरी है। अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो चलिए हम आपको इसका वोल्टेज भी चेक कराते हैं। देखिए, देख के ही मालूम चलता है कि बैटरी बिल्कुल न्यू है। और चलिए इसका हम वोल्टेज चेक कराते हैं। देखिए साथियों, घड़ी जो है इसको वर्क करने के लिए कम से कम बैटरी में 1.5 वोल्टेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1.5 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज कितना मिल रहा है साथियों। देखिए, जब भी हम न्यू बैटरी लेते हैं तो इसमें वोल्टेज आता है साथियों 1.60, उससे हल्का ऊपर आ सकता है। देखिए 1.60 या 92 ऐसे आता है, ठीक है। तो बैटरी तो सही है साथियों। चलिए हम इसको फिर से हम लगा के दिखाते हैं। बैटरी बिल्कुल सही कंडीशन में है, लेकिन घड़ी जो है देखिए सुई जहाँ का तहीं है और बैटरी भी लगा हुआ है। इसको रिपेयर कैसे करेंगे साथियों, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बैटरी को हम साइड में रखते हैं। देखिए, आप लोग को अगर ऐसा लगे कि बैटरी चेंज हो गया तो हम इसमें मार्क कर देते हैं, ठीक है। देखिए, हम मार्क कर दिए हैं और आगे भी हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए सही से। और घड़ी का बैटरी जो है जस्ट इसी जगह हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग बैटरी को कुछ नहीं करेंगे। अब घड़ी को देखिए, बैटरी सामने में है। घड़ी को हम लोग सही तरीक़ा से पहले सभी स्क्रू को खोल लेते हैं। और ध्यान से देखिएगा साथियों, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है कहाँ नहीं है। मान लीजिए अगर सही नहीं होता है तो हम लोग को क्या क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए। चलिए, कस्टमर बता रहा था साथियों कि चलते चलते जो है ना, घड़ी जो एक बार अटक गया, मतलब रुक गया, तो फिर ये नया बैटरी लगाने से भी ऑन नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये बैटरी जो है साथियों, देखिए जो बैटरी है इसी में हम रख देते हैं और इसको इस जगह जस्ट बगल में रखते हैं, ताकि आपको ये भी दिखाई दे और ये भी दिखाई दे, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, सभी स्क्रू को हटा लेंगे और उसके बाद हम इसका जो सुई है इसको ओपन करेंगे। देखिए साथियों, जिसको घड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए नहीं आता है तो उसको देखिए, वो पहले ध्यान से देख लीजिए साथियों कि हम लोग क्या चीज़ कैसे कैसे खोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, सेटिंग करने नहीं आता है साथियों, तो आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है।
चलिए हम तीनों कांटा को पहले हम बाहर कर लिए। देखिए तीनों कांटा हम क्या किए साथियों, बाहर कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम अच्छी तरीक़ा से खोल लेंगे। और इसको खोलते समय साथियों बिल्कुल सावधानी पूर्वक रखिएगा, हड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो घड़ी है ढेर दिन से पड़ा हुआ है और इसको हम लोग आज रिपेयर कर रहे हैं। चलिए स्क्रू भी खोल लिए। अब ये जो है साथियों देखिए ये आराम से निकल गया। इस सब में तो कुछ करना नहीं है, इस सब में कुछ नहीं है, ठीक है। हमको जो भी करना है इस पे करना है और ये मशीन में करना है कि हमको क्या क्या इसमें करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम मशीन को ओपन करते हैं। देखिए साथियों जब मशीन हम ओपन करेंगे, अब मान लीजिए आप कभी घड़ी नहीं रिपेयर किए हैं तो मशीन खोलते समय आप इस तरह से ऐसे ढक्कन रख के एक कांटा ऊपर रख के इस तरह से नहीं खोलिएगा, नहीं तो इसमें जितना भी, ठीक है, इसका चलने वाला मशीन है उसका सारा पार्ट जो है बाहर फेंका जाएगा और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि इसको कैसे फिटिंग करना है, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी खोलिएगा इस तरह से रखिएगा और इसको आराम से ओपन कीजिएगा। अभी हम दिखाते हैं। और एक ही तरफ से नहीं तोलिएगा साथियों, नहीं तो लॉक इसका टूट जाएगा। इसमें पेच वाला सिस्टम नहीं है, लॉक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये लॉक है, इसमें ऐसे स्क्रू घुसा के इस थोड़ा प्रेस करेंगे, देखिए ये ओपन हो चुका है। अब देखिए आराम से हम इसको हटा दिए हैं, ठीक है। देखिए ये सब जो है इसी से घड़ी चलता है साथियों, इसमें और अलग से मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मोबाइल में बड़ा सा किट लगा हुआ रहता है, मशीन मदरबोर्ड रहता है, तो इसका बस यही छोटा सा मदरबोर्ड है। और ये जो है कांटा सब है इस सुई को घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको जब देखिए ये ऐसे इस तरह से लगा हुआ है। अब मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है कि हम सारा चीज़ खोल लेंगे फिर हमको कैसे फिटिंग करना है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम तो मान लीजिए बहुत दिन से इसको घड़ी को रिपेयरिंग करते हैं, तो हमको मालूम है साथियों कि हमको कैसे फिटिंग करना नहीं करना है। तो हम चाहे तो ऐसे भी उछल सकते हैं, ठीक है, या तो एक एक करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए। देखिए साथियों जब ऊपर का पार्ट जब निकालिएगा साथियों एक साइड में रखिएगा, ठीक है। और इसका अंदर में भी लगा हुआ है, देखिए इसका अंदर में भी लगा हुआ है। जब अंदर का पार्ट रखिएगा, आपको मान लीजिए समझ में नहीं आता है, जब अंदर का पार्ट निकालिएगा साथियों तो उसको भी आप साइड में रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट काम जो करने वाला है ई है, जो मैग्नेट फील करता है, ठीक है। इसमें जो ये मैग्नेट फील करता है साथियों, जब ई नहीं चलेगा तो मेरा घड़ी किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए इसको भी हम रखते हैं। चलिए साथियों हम ऊपर का सभी पार्ट को हम निकाल लिए हैं। चलिए अब अंदर का पार्ट को हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से खाली ऐसे मशीन को रखेंगे तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। देखिए देखिए साथियों बस यही छोटा सा मशीन है। चलिए और इस सभी चक्री जो है इसमें 3 चक्री लगा हुआ है, तीनों को हम बाहर करते हैं। देखिए ये कांटा सब भी निकल गया। चलिए इसको भी रखते साइड में। देखिए साथियों सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको हम फिर से लगाते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। चलिए इस तरह से लगा हुआ था, हम इसी तरह से फिर हम लगाते हैं ताकि आप लोग को समझाने में हमको परेशानी ना हो। देखिए साथियों इस तरह से लगा हुआ था। तो सबसे पहले घड़ी में जब भी घड़ी ओपन कीजिएगा साथियों तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ चेक करेंगे हम, ताकि
इसका एक एक स्टेप, सबसे पहले बैटरी सप्लाई का हम देखेंगे कि इसमें बैटरी का जो वोल्टेज है सही से इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मशीन तक वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए वोल्टेज पहुंच रहा है साथियों, तब फिर हम समझेंगे कि मशीन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पहले आप मशीन पे काम नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए इधर सही से फिर से बैटरी लगा के वोल्टेज को अगर मान लीजिए आप नहीं चेक किए और डायरेक्ट मशीन पे काम कीजिएगा तो 100% है साथियों, बिल्कुल तरह से जो डेड नहीं था वो भी पूरी तरीक़ा से डेड हो जाएगा और आप घड़ी कभी नहीं बना सकिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मशीन को कुछ नहीं करेंगे। मशीन में उतना खराबी होता नहीं साथियों, इसमें है क्या, बस एक कॉइल लिपटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यही कॉइल का यहाँ पे एक थोड़ा ऐसी टाइप का लगा हुआ है जो इसी का जो है कारण से ही क्या कर रहा है साथियों, इसे इसमें वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए तो हम लोग पहले सर्किट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी को लगाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, हम इसको पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। जितना वोल्टेज मेरा बैटरी में है उतना वोल्टेज मेरा यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, पहले उस चीज़ को देखेंगे। अगर यहाँ तक पहुँच रहा है साथियों, तब उसके बाद हम मशीन में देखेंगे कि कहाँ से वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग वोल्टेज चेक किए थे, देखिए साथियों मीटर में देखिए मीटर में देखिए वोल्टेज बिल्कुल हम लोग का एक्यूरेट मिल रहा है 1.59। ठीक है, तो उतना ही वोल्टेज, उससे 1-2 वोल्टेज कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही वोल्टेज मेरा यहाँ पर भी मिलना चाहिए इस साइड में, जो कि मशीन का ये दोनों लेग अटैच होता है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम बैटरी को इसमें अटैच करते हैं। चलिए देखिए बैटरी लगा लिए, अब इसका हम वोल्टेज पहले चेक करेंगे। चलिए साथियों वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए साथियों मीटर में कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रहा है। ऐसा कब होता है साथियों कि मान लीजिए घड़ी बहुत दिन से चलते चलते इसमें क्या होता है कि कार्बन पकड़ लेने के कारण से इसमें वोल्टेज सप्लाई सही से नहीं मिल रहा है। आप देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको दाब दिए और इसको भी दाब दिए तो पर भी मेरा मीटर में क्या दिखा रहा है 0-0। हमको 0-0 नहीं चाहिए साथियों, हमको पूरा वोल्टेज जितना बैटरी में आता है उतना वोल्टेज हमको चाहिए, तभी मेरा घड़ी वर्क करेगा, घड़ी का मशीन वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसको हम लोग सबसे पहले पहला स्टेप पहले हम इसको पहले सही करेंगे। ठीक है, देखिए सही करने का सबसे पहले इसका कार्बन छोड़ाएंगे। ठीक है, और कार्बन कैसे छोड़ाना है, देखिए ये पत्ती लगा हुआ है इसको बाहर कर लिए, ये भी पत्ती लगा हुआ है इसको बाहर कर लिए। देखिए मशीन में कुछ नहीं है साथियों, देखिए बिल्कुल खाली कर दिए हैं बस। चलिए सबसे पहले इसको हम अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लेंगे। तो आप साफ़ करने के लिए ऐसा देखिए साथियों, ऐसा सरेस पेपर ले सकते हैं, सरेस कागज़ है जो, इसको ऐसा हम लोग रिपेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो इसी का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, देखिए थोड़ा सा टुकड़ा निकाले हैं, और उसके बाद इसको साफ कर लीजिएगा। फटाफट साफ कर लेते हैं साथियों, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए साथियों देखिए हम इसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लिए हैं। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छी तरीक़ा से फिट कर लेंगे, और इस साइड का भी साफ जब बाहर किए हैं साथियों तो इस साइड का भी साफ़ कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, ताकि हो सकता है यहाँ से अगर वोल्टेज ना जाता हो।
चलिए इसका भी हम चलिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीक़ा से फिट कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी हम अच्छी तरीक़ा से फिट कर लेंगे। थोड़ा ही साफ़ करने में थोड़ा डाउन हो गया साथियों, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर की ओर कर लेंगे। चलिए देखिए साथियों, फिर से अब हम क्या करेंगे, बैटरी को लगाएंगे और उसके बाद फिर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। चलिए देखिए, चलिए साथियों, हम फिर से वोल्टेज को चेक करेंगे। देख सकते हैं साथियों, वोल्टेज मेरा यहाँ तक पहुँच गया है, मीटर में भी शो कर रहा है। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए साथियों, वोल्टेज मेरा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार सबसे पहले हम इस मशीन को हम इसमें क्या करेंगे, अटैच करेंगे। मशीन जब भी हम लगाएंगे साथियों, तो हमको यहाँ मालूम चल जाएगा कि मशीन चलने वाला है या नहीं है। तो कैसे, देखिए साथियों, जब हम इसको इसमें मैग्नेट फील होता है साथियों, ठीक है। जब इसमें इसको हम अटैच करेंगे तो ये हल्का हल्का झटका मारेगा, ठीक है। इसमें हल्का हल्का घूम घूम के झटका मारेगा। अगर ये घूमना स्टार्ट करेगा साथियों, तो समझ जाइए कि आपका घड़ी सही तरीक़ा से सही हो चुका है। चलिए हम इसमें इसको डालते हैं और थोड़ा कैमरा जूम करके दिखा। देखिए साथियों, झटका मार रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका घड़ी बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। चलिए तब हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम फिर से इसको हटा लेंगे साइड, ठीक है। और इसको हम, चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीक़ा से फिटिंग करेंगे। देखिए साथियों, जिसको अगर मान लीजिए फिटिंग करने के लिए नहीं आता है, जो स्क्रीनशॉट पहले लिए हैं, ठीक है, या तो लिए होंगे, तो उसी को देख देख के आप आराम से कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम अटैच कर दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, और फिर उसके बाद हम इसको इधर फिट करेंगे, कर दिए। उसके बाद फिर हम इसको इसमें इस तरह से फिट कर दिए, ठीक है। अंदर का हो गया साथियों। अब क्या करेंगे, मशीन को हम अच्छी तरीक़ा से बैठा देंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए साथियों, हम किस तरह से बैठाते हैं। देखिए बैठा दिए। उसके बाद हम सबसे पहले हम बैटरी को खोल लेते हैं। एक बार फिर से हम इसमें मैग्नेट को हम लगा दिए, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर हम देख लेते हैं मेरा सही वर्क कर रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको हम खोल लिए, ठीक है। पहले इसी को बैठाते हैं। देखिए देखिए साथियों, लगाने का क्या तरीका है, ये जो मोटा वाला हिस्सा है, ठीक है, जो मोटा वाला हिस्सा है उसको अंदर डालिएगा, ठीक है। डाल दिए। देखिए दोनों साइड से लगा दिए हैं। उसके बाद हम इसको इसमें डाल देते हैं। देखिए फिर क्या करेंगे साथियों, इसका जो कैप है इसको हम अच्छी तरीक़ा से फिट कर लेंगे। देखिए ये जो लॉक वाला जो है, लॉक वाला जो हम लोग टाइम सेट करते हैं, टाइमर सेट करते हैं, ठीक है, उसको किस साइड रखिएगा साथियों, देखिए इधर रखिएगा, दायां साइड में, ठीक है। और इसको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता साथियों। देखिए इसमें सिर्फ प्रेस कर देंगे, बस बैठ गया, बैठ गया। ठीक है साथियों, देखिए हम लगा दिए हैं। उसके बाद हम इसको
हम एक बार पहले हम बैटरी को फिर से हम लगाते हैं और इसका आवाज़ सुनेंगे। हम माइक के पास आप लोग को आवाज़ सुना रहे हैं साथियों घड़ी का, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। मतलब घड़ी सही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको पैक करते हैं। जिस तरह से हम लोग खोले थे साथियों, देखिए बैटरी वाला हिस्सा नीचे रखिएगा। बिल्कुल एक एक स्टेप समझाते हैं और बताते हैं साथियों, आप ध्यान से उसी तरीक़ा से कीजिएगा। मान लीजिए जिसको रिपेयरिंग करने के लिए आता है तो उसके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जिसको मान लीजिए नहीं आता है साथियों, जो सोचता है कि घर पे हम ठीक कर लें और मिस्त्री का पास ना ले जाएं, तो आप इसी तरीक़ा से ठीक कीजिएगा साथियों। हम एक एक स्टेप बताते हैं, आप उसी तरीक़ा से देखिए। जिस तरह से हम खोले थे, खोलने का तरीका था इस साइड से इस साइड ले गए थे। अब कसने का तरीका क्या है साथियों, हम इस साइड से इधर ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीक़ा से हम स्क्रूप्स को टाइट कर देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से और आराम आराम से, हड़बड़ नहीं कीजिएगा साथियों, ठीक है। देखिए हम बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से फिट कर दिए। चलिए अब इसमें हम लोग का बारी आया है कांटा लगाने का। देखिए 3 कांटा है, छोटा है, देखिए उसके बाद मझला है और फिर बड़ा है। तो सबसे पहले हम सबसे जो छोटा वाला कांटा है उसको हम लेंगे। और देखिए साथियों लगाने का क्या तरीका है, एक साइड प्लेन मिलेगा, ठीक है, और एक साइड थोड़ा हल्का सा ऊंचा जैसा मिलेगा, ठीक है, उभरा हुआ। तो उभरा हुआ हिस्सा को क्या कीजिएगा साथियों, नीचे की ओर रखिएगा इस तरह से, ठीक है, और प्लेन वाला हिस्सा को ऊपर रखिएगा और इसको आराम से इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा तो ये लॉक होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से प्रेस कर दिए तो ये लॉक हो गया। फिर मझला वाला सुइया को लेना है, फिर उभरा हुआ जो सिरा है साथियों उसको अंदर की ओर रखना है और प्लेन वाला ऊपर की ओर, ठीक है। इस तरह से रखें और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। देखिए ये भी अपना जगह में फिट हो गया। फिर बड़ा वाला का क्या कंडीशन है साथियों, देखिए इसमें एक होल बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग छेदा बोलते हैं, ठीक है। इसमें होल बना हुआ है, इस होल को जो हम लोग पहले से कांटा निकला हुआ है सुई जैसा, उसी में इसको अच्छी तरीक़ा से फिट कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरीक़ा से फिट करके हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। बस तीनों कांटा लगा दिए साथियों। चलिए एक बार हम आप लोग को फिर बैटरी लगा के चेक करा दें क्या। देखिए आवाज़ से नहीं मालूम चला होगा तो देखिए आप लोग देख सकते हैं घड़ी चल रहा है ना साथियों। कोई दिक्कत इसमें आप बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आता होगा साथियों, अगर मान लीजिए आपको अच्छी नॉलेज मिलता होगा साथियों, अच्छी तरीक़े से आपको समझ में आता होगा, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। देखिए घड़ी वर्क कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर बैटरी को बाहर कर लेंगे और इसमें जो निकाले थे, जो इसमें एक शीशा है, देखिए शीशा को भी अच्छी तरीक़ा से हम थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, देखिए इसमें हम इसको अच्छी तरीक़ा से फिट कर देंगे शीशा को। फिट कर दिए। अब इसमें क्या करना है, इस घड़ी को इस तरफ से नहीं फिट करना है, ठीक है, इस तरफ से फिट होगा भी नहीं। आप इस तरफ से, जिस तरह से यहाँ दिल डिजाइन बना हुआ है उसी तरीक़ा से आप इसमें इस तरह से फिट कर लीजिएगा। और जो स्क्रूप लगा हुआ था साथियों, जो स्क्रूप था, देखिए हम लोग का 4 स्क्रूप था और चारों स्क्रूप को अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लीजिएगा।
चलिए फटाफट हम इसको टाइट कर लेते हैं और चला के उसके बाद टाइम सेट करके, ठीक है। सब चीज़ आप लोग को हम सामने दिखा रहे हैं साथियों, आप ध्यान से देख लीजिए। और जब भी घड़ी रिपेयर कीजिएगा साथियों तो पहले सबसे पहले बैटरी का सप्लाई चेक कीजिएगा। क्या है कि अधिकतर जो होता है साथियों बैटरी के पास ही कार्बन पकड़ लेता है। जो बैटरी का 2 पिन था ना साथियों, उसी में कार्बन पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिट कर लिए। देखिए घड़ी बन गया है साथियों। अब हम इसमें लगा देंगे बैटरी। और देखिए साथियों इसमें जो वोल्टेज लिखा है साथियों, देखिए इसको वर्क करने के लिए कम से कम 1.5 वोल्ट का ज़रूरी है। 1.5 वोल्ट, वो भी डीसी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कीजिएगा साथियों कि आप एसी करंट इसमें दे दीजिएगा। ठीक है, डीसी 1.5 वोल्ट इसको वर्क करने के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसको हम अटैच कर दिए। अब देखिए घड़ी बन के रेडी हो गया है साथियों। ठीक है, देखिए घड़ी बन गया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, देखिए इसमें हम टाइम को सेट भी करते हैं। देखिए अभी समय हो रहा है साथियों, अभी हम लोग का समय हो रहा है साथियों 10:13। ठीक है, देखिए मेरा अभी 24 घंटा वाला घड़ी चलता है साथियों, जो कि 22:13 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 10:13। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें सेट कर लेते हैं। 10:13 हम सेट करते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, देखिए आप शायद 14 हो गया होगा साथियों, देख लेते हैं। देखिए 14 हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए साथियों। ठीक है, अभी इस जगह रहेगा, आप अपना मोबाइल से भी टाइम देख लीजिएगा और इसमें भी टाइम देखिएगा साथियों, एक जरा भी कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए साथियों वीडियो जो होता है साथियों बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। ठीक है, आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आप लोग से रिपेयरिंग भी हो जाता है, सारा काम कर लेते साथियों। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और जो नया ऑडियंस है, जो नया मेरा भाई हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं साथियों और लाइक करके जब कमेंट करते हैं तो कमेंट से हमको क्या मिलता है साथियों, हमको थोड़ा वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि मेरा वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, उस चीज़ का हमको अच्छी तरीक़ा से, ठीक है, उस पर हमको वीडियो बनाने में थोड़ा और रुचि जग जाता है और हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते साथियों। आप लोग देख सकते हैं हम कोई भी वीडियो कट करके नहीं बनाते साथियों। ठीक है, मान लीजिए कहीं गलत वर्ड बोल दिए, ठीक है, या तो कोई चीज़ गलत बोल दिए, तो या तो कहीं हमसे मिस्टेक हो गया, तो उस चीज़ को हम एडिट करके उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो हम अपलोड करते हैं। ठीक है, और देखिए साथियों वीडियो का क्वालिटी कैसा है हमको तो नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे पास तो
बड़ा फ़ोन है नहीं, बस नॉर्मल फ़ोन है। आप लोग ये अमेज़ोन या तो फ्लिपकार्ट में जाके देख सकते हैं, जो हम वीडियो बनाते साथियों। वो मोबाइल का कीमत मात्र, हम उसका कीमत क्या बताएं, हम आप जाके उसको देख लीजिएगा। मेरा मोबाइल है साथियों Redmi C13, ठीक है, Redmi C13 5G है साथियों, ठीक है। इसका कोई ख़ास ज़्यादा कीमत नहीं है साथियों, इसलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो क्वालिटी भी हो सकता है। तो आप लोग लो क्वालिटी देख के साथियों आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, आपको वीडियो में पूरा नॉलेज अच्छी तरीक़ा से मिलेगा, ठीक है साथियों। देखिए हम लोग का टाइम देखिए बिल्कुल सही है, आप यहाँ भी देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए, बिल्कुल सही घड़ी वर्क कर रहा है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।